बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। एनडीए में वापसी के ऊपर चिराग पासवान के ऊपर साथ ही साथ तेजस्वी यादव के ऊपर मुकेश सहनी का बड़ा बयान सामने आया और आखिर एनडीए में वापसी को लेकर मुकेश सहनी ने क्या बयान दिया। साथ ही साथ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ खड़े नजर आए मुकेश सहनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ जीतन राम मांझी के समर्थन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी। आखिर बीजेपी से उनकी क्या डील हुई, आखिर बीजेपी को लेकर उनका क्या बयान आया और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के ऊपर मुकेश सहनी ने क्या बयान दिया है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही पार्टियों का तोड़ने और जोड़ने का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है और इन सभी को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि अब आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही सभी पार्टियां अपना अपने तर्कस का तीर निकालकर और तीर चलाना शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सन ऑफ अल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी के बारे में तो यही कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया है कि आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव में वो एनडीए के बारे में क्या सोचते हैं और आखिर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का उन्होंने स्टैंड क्यों लिया है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने कहा है कि बीजेपी क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है। उनका एजेंडा ही है देश में 2014 से जब से बीजेपी आई है धर्म और जातियों को साथ लेकर नहीं चलना चाहती है। बीजेपी के प्रमुख मुकेश सहनी एनडीए में वापस नजर भले ही न आते हों, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान के बाद उठे सियासी तूफान के बाद उन्होंने लेकर इसको लेकर सफाई दी है। बुधवार को मीडिया से मुकेश सहनी ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, महागठबंधन में कंफर्टेबल हूं, 2 से 4 सीट कम भी मिले तो भी मैं यही रहूंगा। मुकेश सहनी ने भी कहा कि हमारी पार्टी से डिप्टी सीएम हो, सीएम तेजस्वी यादव हो, हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमें मौका मिलना चाहिए। 60 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, ये हमने अपनी पार्टी के लिए टारगेट सेट कर दिया है। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि बीजेपी क्षेत्रीय दलों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है, उनका एजेंडा ही यही है। अमित शाह ने भी कहा था कि सहनी ने पुरानी बातों को दोहराया, कहा कि हमारे विधायकों को खरीद लिया गया था। देश में जब 2014 से बीजेपी आई है वो सभी धर्मों और जातियों को साथ लेकर नहीं चलना चाहती है। इसके पहले बता दें कि बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह भी बयान दिया था कि महागठबंधन में शामिल एक दल उनके साथ गठबंधन के लिए प्रयास कर रहा है, रात में लुका छुपी खेल रहा है। हालांकि उन्होंने मुकेश सहनी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन जिस तरह से जायसवाल ने कहा था कि महागठबंधन में वो दल मजबूत पार्टनर है तो यह समझा जाने लगा था कि वे मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं। उनके बयान से ही चर्चा शुरू हो गई और मुकेश सहनी एनडीए में जा सकते हैं ऐसी बातें होने लगी थी। बता दें कि सहनी पहले भी एनडीए के साथ रह चुके हैं। हालांकि वक्त बताएगा कि सहनी या दिलीप जायसवाल के बयान में कितना दम है, लेकिन अब अगर हम बात करें तेजस्वी यादव और महागठबंधन की तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को एक बड़ा झटका लग सकता है अगर मुकेश सहनी एनडीए में वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान के साथ जीतन राम मांझी के साथ आखिर मुकेश सहनी क्यों खड़े हुए हैं, इसके बारे में भी अगर सोचने की कोशिश करें तो आने वाले विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी को ऐसा लगता है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को इग्नोर करके बीजेपी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि बीजेपी को भी ये पता है कि जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान हो, इनकी सभी बातों को, इनकी सभी मांगों को पूरा करना होगा। अगर बीजेपी उनकी बातों को, उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो ये क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं ये बीजेपी के नाक में दम कर सकती है और साथ ही साथ बीजेपी चुनाव में एक बड़ी हार भी झेल सकती है। शायद यही कारण है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के समर्थन में मुकेश सहनी खड़े दिखाई दे रहे हैं। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।